हाय। तो फाइनली हम आ चुके हैं सेल्स एंड ऑपरेशंस, जो प्रोजेक्ट हम लंबे टाइम से कर रहे हैं। ये फाइनल एपिसोड होने वाला है। फाइनल एपिसोड में हम इसे एक डैशबोर्ड क्रिएट करके वापस पावर बीआई सर्विस में पब्लिश करेंगे। आप सब बहुत वेट कर रहे हैं कि सर फाइनल कब आएगा, तो आज आप देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करा, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ केपीआईज निकाले थे जो कि फोरकास्ट एक्यूरेसी तक करके रखा हुआ था। आज की क्लास में हम देखेंगे जो रिमेनिंग केपीआईज इन सेंस कि जैसे कि ये केपीआई आपसे पूछा था फोरकास्ट एक्यूरेसी, आपके केस में 33 पॉइंट समथिंग दिखा रहा होगा। ये ऐसा क्यों आ रहा है, हमने आप सबसे पूछा था, आपने कमेंट में कुछ मुझे आंसर भी करे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये देखेंगे, प्लस हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे फाइनल कि हमारे क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, कहाँ कहाँ कैसे रखना है, सारा कुछ कॉस्मेटिक पार्ट भी आज हम देखेंगे। फिर RLS रो लेवल सिक्योरिटी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है कि हम हमेशा हर एक प्रोजेक्ट में जनरली ये यूज़ करते हैं। और इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे आप बहुत 10 साल 15 साल या 8 साल के डेटा पर काम करते हैं या मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड पे काम करते हैं, तो वहाँ इंक्रीमेंटल रिफ्रेश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके डेटा को रिफ्रेश करने का तरीका बदलता है और ऑप्टिमाइज करता है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन का बेस्ट तरीका है। तो ये भी मैं बताऊंगा जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में इसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। फिर हम इसे पावर बीआई सर्विस में पब्लिश करेंगे और पब्लिश करने के बाद जो फाइनली हम यूजर्स के साथ कैसे शेयर करते हैं वो भी दिखाएंगे। तो सारा कुछ आज करने वाले हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड में। लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे छोड़ा था, आप सबसे पूछा था, आपने कई सारे ने कमेंट्स में मुझे बताया। एक तो मेल में करके मुझे याद है मंजूर अली हैं, वो मुझे मेल में कॉन्स्टेंटली भेजते रहते हैं अपने जो उनका ऑब्जर्वेशन है। तो थैंक यू सो मच, आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत टाइम दे रहे हैं। तो बाकी सब भी कमेंट्स करते हैं इसके ऊपर। तो हम दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम था। तो लास्ट टाइम जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ जो आप फोरकास्ट एक्यूरेसी में आएंगे तो देखेंगे कि फोरकास्ट एक्यूरेसी का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आपने जनवरी मंथ में, लेट्स से जून मंथ में आपने सोचा कि 100 मिलियन का हमारा सेल होने वाला है, लेकिन हुआ 80 मिलियन का। तो आप क्या करेंगे, 80 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मिलियन मींस 80% एक्यूरेसी था। आपने फोरकास्ट किया 100 मिलियन का, लेकिन आप अचीव कर पाए 80%, राइट, मतलब 80 मिलियन, 80% होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। हमने फोरकास्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी मींस सेल्स किया, बट होना क्या था, सेल्स बाय फोरकास्ट। तो बस यही, इसी की वजह से हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। तो हमने ये एक्चुअल क्वांटिटी करा और यहाँ पे आप फोरकास्ट करेंगे। अब आप इसे ओके करेंगे तो ये सही रिजल्ट दिखाना चाहिए। और मुझे इस बार फिर से कमेंट में करिएगा क्या ये सही है या नहीं है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अभी 0.97 है, कोई बात नहीं। आप इसे परसेंटेज में दिखाना चाहते हैं तो आप इसे मेजर पे क्लिक करेंगे। मेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है, आप इसे ओके करेंगे। अच्छा, आप में से किसी ने मुझे बोला था कि ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है कर्सर, इसका कलर बदलना है। मैंने ट्राई किया वीडियो स्टार्ट होने से पहले, लेकिन आई एम सॉरी कि मैं चेंज नहीं कर पाया। मुझे देखना पड़ेगा कहाँ से चेंज होता है। जब मैंने सेटअप किया था उस टाइम कर लिया था। अगर आपको इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम सॉरी, मैं इसे चेंज करूँगा, लेकिन इस बार के लिए प्लीज़ आप कोऑपरेट कर लीजिएगा। चलिए वापस चलते हैं। तो हमारे पास फोरकास्ट एक्यूरेसी आ गया, हमारे पास टोटल सेल्स है, ग्रॉस मार्जिन है और बजट अचीवमेंट है। ये जो बजट अचीवमेंट है ये क्या कह रहा है, मैं फिर से बताता हूँ। बजट अचीवमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आपने पूरे साल का, हम एक बजट बनाते हैं, कहीं भी जाते हैं आप, चाहे घर में हो या चाहे कंपनी में हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में हर साल एक बजट एक्सरसाइज होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम देखते हैं कि हमारा सेल्स कितना बढ़ने वाला है, मीन्स हम कहाँ कहाँ टारगेट करने वाले हैं। ये हो सकता है कि कई नए कस्टमर्स मिलते हैं आपको, या आपके जो सेल्स पर्सन है वो कोई नए फाइंड आउट करते हैं ना। मार्केट में सेल्स का काम ही होता है कि आप नए कस्टमर को अप्रोच करते हैं और आपको एक आइडिया लगता है, उससे आप बजट करते हैं। तो मान लीजिए कि हमने, फिर से हम एग्जांपल लेते हैं कि 100 मिलियन का फिर हमने बजट बनाया, राइट, पूरे साल का 2026 का। तो अभी चल रहा है मई मंथ, तो हम ये देखेंगे कि मई मंथ में हम 100 मिलियन में हमने अभी तक कितना सेल किया। तो लेट्स से हो सकता है कि 5 या 10 मिलियन, तो अभी तक हमने 10% अचीव किया। तो हमारे 90% और अचीव करना बाकी है। रिमेनिंग कितने महीने में, 6 या 8 महीने जो भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। तो अभी आप देखो तो यहाँ पे 6% बजट अचीव परसेंटेज है। इसका मतलब 94% हमारे पास और बचा हुआ है करने के लिए। तो इसे हम एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम इसे दिखाएंगे इसे प्रेजेंट कैसे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अभी हमने बजट अचीवमेंट परसेंटेज 6% दिखा दिया। ये तो मैं डेवलप कर रहा हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो आप समझ पा रहे 6%। बट जो कोई नया यूजर देखेगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आएगा कि ये बजट अचीवमेंट 6% क्या है। तो इसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे ये भी हम दिखाएंगे और कितना अच्छा विजुअल यूज करने वाला है। तो इससे पहले हम एक और केपीआई निकाल लेते हैं कि बजट अचीवमेंट अगर 6% है तो हमें अचीव कितना करना है। तो ऑब्वियसली 1 - 6% मतलब 100% माइनस 6% दैट इज 94%। तो हम फिर सेल्स कैलकुलेशन में आते हैं और एक नया मेजर बनाते हैं
और नया मेजर में हम लिखेंगे रिमेनिंग बजट, और इसमें हम लिखेंगे 1 माइनस और जो बजट हमारा अचीव्ड हुआ है इसे हम ओके करेंगे। जैसे रिमेनिंग ओके बजट इज ऑलरेडी यूज्ड, ओके रिमेनिंग बजट हमने शायद बनाया होगा, इसे हम इसे देते हैं, फिर से नाम चेंज करते हैं। परफेक्ट, एक रिमेनिंग बजट है, इसे हम डिलीट कर देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिलीट होने के बाद ओके तो हमारे पास ये रिमेनिंग बजट है। इसे हम देखने के लिए क्या करेंगे, इस विजुअल को कॉपी और पेस्ट करेंगे, Ctrl+C एंड V, सिंपल जैसे एक्सेल में करते हैं, और इस पर क्लिक करेंगे, इसे बजट हटाएंगे और ये जो रिमेनिंग बजट है इसे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 94% मतलब 0.94 है, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे और इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे 93.85, इसे 2 डिजिट में नहीं रख के हम 0 करके एंटर करेंगे, तो हमारे पास 94%, तो 6% और 94% करेक्ट। लेकिन इसे हम दिखाएंगे कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आइए हम इसे कुछ ऐसे दिखाते हैं। एक काम करते हैं हम ना, आप देखेंगे तो विजुअल का कैसे यूज़ किया जाता है, आपको एक क्लैरिटी मिलेगा, एक दिमाग में आएगा कि हम इस तरीके से विजुअल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक हम ना डोनट चार्ट लेंगे, डोनट चार्ट आ गया। अब डोनट चार्ट में हम क्या करेंगे ना, टोटल सेल्स हमारा है ना, टोटल सेल्स को हम ड्रैग करेंगे वैल्यूज़ में, आ गया। ठीक है, अभी कोई सेंस नहीं बना रहे। ठीक है, तो बजट अचीव्ड इसको भी हम ले आएंगे यहाँ पे ले आए। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, एक काम करते हैं, जो टोटल सेल्स है ना, टोटल सेल्स के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो छोटा वाला ब्लू पार्ट है ना, ये दिखा रहा है कि 6% अचीव किया आपने, और जो रिमेनिंग है वो आपको अचीव करना है। क्या ये मतलब समझ में आ रहा है आपको? अब समझ में आ रहा है सर, हाँ ये एक अभी क्लैरिटी आ रहा है कि ऐसा हम समझा सकते हैं। मान लीजिए आप नॉर्थ रीजन में जा रहे हैं, तो नॉर्थ रीजन में देखेंगे 2% ही अचीव हुआ अभी तक, बाकी रिमेनिंग 98% अचीव करना है। इसे हम दिखाएंगे कैसे, इसे दिखाने का तरीका क्या है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे मान लीजिए हम अनचेक करते हैं, तो अभी तक 15% आपका ओवरऑल अचीव हुआ है और 85% आपका बाकी है। तो हम 1 मिनट के लिए इसे हम नीचे ले आते हैं और हम इसे ले जाते हैं ऊपर। इसे ले जाने के बाद हमें और कोई एलिमेंट नहीं चाहिए, तो हम अभी डेटा लेवल करते हैं ऑफ। ठीक है, या फिर डेटा लेवल में, हाँ ठीक है, डेटा लेवल हम ऑफ करते हैं और ये करते हैं। ठीक है, डेटा लेवल हम ऑफ करते हैं और लीजेंड भी ऑफ करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 15% है, इस 15% में हम ये गए, हम यहाँ पे कॉल आउट ऑप्शन में गए, कॉल आउट ऑप्शंस में कॉल लेवल में जाएंगे नीचे, और नीचे आ जाइए आप, और कैटेगरी लेवल में हम इसे ऑफ करते हैं। तो हमारे पास 15% है। फिर हम जनरल में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका पोजीशंस नहीं, यहाँ पे ये जो पुराना हमारा अपडेट नहीं हुआ ना, इसलिए बैकग्राउंड में इसे करेंगे ऑफ। ये आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप नया वर्जन यूज़ कर रहे होंगे। ये मेरा पुराना है, मैं अपडेट नहीं करा, ये मेरी गलती है। तो इसे हम ले आएंगे 15% यहाँ पे। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा, लेट्स से इसे मैं ऊपर करता हूँ और इसे मैं फॉर्मेट में जाके बोलता हूँ बैक, सेंड बैक। अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो आप ये बीच में आ जाएगा, राइट, ये आ गया। अब समझ में आ रहा है ना आपको कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेट्स से जनवरी क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे ये 4% अचीव हुआ, 96% अचीव करना इसे बाकी है। तो इसे आपको थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं। एब्सोल्युटली ऐसे नहीं करेंगे कि ये 4% छोड़ देंगे। तो हम तो अभी समझा रहे हैं या समझ रहे हैं, डेवलपर है, लेकिन समझाना कैसे, इसे हम एक डायनेमिक टाइटल देंगे। क्या देंगे, यहाँ लिखेंगे कि 96% बजट येट टू बी अचीव्ड। जब हम जनवरी में क्लिक करेंगे, फरवरी में क्लिक करेंगे तो लिखेंगे कि 93%, मतलब ये 93% बजट येट टू बी अचीव्ड इन द नेक्स्ट, मान लीजिए फरवरी है तो 10 मंथ्स, ऐसे करके एक आना चाहिए। तो एकदम क्लैरिटी हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा कि 7% हमारा अचीव हो चुका है और 93% हमारा और अचीव करना है। तो इसे हम इसके ऊपर काम करेंगे। जस्ट मैं अभी आपको ओवरव्यू दिया कि हम आगे ये करने वाले हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो अभी हम फरवरी से हटाते हैं और ये हमारा आ गया ओवरऑल, हम 2% डाउन चल रहे हैं। ये हमारा दिखा रहा है लास्ट ईयर सेल्स वर्सेस करंट ईयर सेल्स। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स तो रहेगा ही रहेगा। ये क्या है, YTM है। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे जाएंगे जनरल में और टाइटल में, यहाँ पे टाइटल ऑन करेंगे और ये लिखेंगे हम YTM सेल्स।
इसे भी हम डायनेमिक कर सकते हैं। ये चीज़ मैं अभी इसका जो डायनामिक करूंगा इस विजुअल का जो बजट वाला है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि रिमेनिंग का कैसे करना है, तो आप उसके बेसिस पे कर लेंगे। अगर मैं एक एक का डायनामिक बताऊंगा ना तो ये वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा चला जाएगा, हो सकता है आप बोर हो जाएंगे और आप छोड़ देंगे। ओके, अब थोड़ा सा हम कॉस्मेटिक पार्ट पे आते हैं, फिर धीरे धीरे देखते हैं कहाँ कहाँ हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम अभी साइड में ले आते हैं, नो प्रॉब्लम, और इसे हम कर देते हैं सेंड नहीं, ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। इसे हम सजाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे रखते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम कॉस्मेटिक पार्ट में, थोड़ा बहुत पहले कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे देखेंगे इसके बाद अगर हमें कुछ KPIs को करना है तो वो करेंगे। तो सबसे पहले आप टोटल सेल्स और ग्रॉस मार्जिन हमारा हो चुका है। हाँ, एक चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप चाहे तो मल्टी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी सिंगल कार्ड यूज़ करा है। तो दिखाता हूँ उसके एडवांटेजेस क्या है। तो मान लीजिए मैंने इस विजुअल को कॉपी किया और पेस्ट किया, और यहाँ पे आप सिंपल ले आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, लेट्स से किसका है, इसका मुझे, हाँ, ये मल्टी कार्ड का, ये कैसे होगा, ओके, ये मल्टी कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। इस मल्टी कार्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये मल्टी कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके यूज़ करने के कुछ एडवांटेजेस हैं। एग्जांपल की आप देखते होंगे, जो विजुअल्स आते हैं आपको दिखते हैं यूट्यूब पे डैशबोर्ड में, उसमें बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस लगते हैं, है ना, बहुत खूबसूरत लगता है। तो अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो अगर ये यूज़ करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक मैंने अगर एक इस कार्ड में यूज़ करा है तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, और आप चाहते हैं कि सेल्स में कुछ इमेज यूज़ करना है तो आप इमेज में जाएंगे ऑप्शन में, और इमेज में जाने के बाद यहाँ पे ब्राउज करेंगे, और ब्राउज के बाद सपोज कि आपका रेवेन्यू है और इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको इमेज आ जाए। फिर आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। देखिए बहुत जगह ये यूज़ होते हैं, अच्छा लगता है, नो डाउट, लेकिन मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में ट्राई करा था कुछ स्टार्टिंग में, जब मैंने ज्वाइन करा था कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, तो बहुत अच्छा फीडबैक नहीं आया, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है नहीं। चलो कहीं कहीं छोटा इमेज यूज़ कर लो, बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हर जगह इमेज यूज़ करोगे ना तो वो क्या होता है, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता, और जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो प्रॉपर आता नहीं है। तो बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिला मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करते, आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए ही ये बनाया गया। तो अभी के लिए मैं यूज़ नहीं करूंगा, इसलिए यूज़ नहीं करूंगा कि इस कार्ड के अंदर अगर मैं 2-3 और वैल्यू डालूँ ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ये एडिट, जो फॉर्मेटिंग के, ये बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, फिर आप इसके अंदर जाते जाओ ट्यूनिंग करते रहो तो बहुत वक्त लग जाता है। तो इसके लिए मैं अभी सिंगल कार्ड लेकर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो मैं वही डिस्प्ले करने वाला हूँ, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे इसे यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हैं कितना खूबसूरत बना सकते हैं। मेरा खूबसूरत बनाने का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, मुझे आपको सिखाने का तरीका है। हाँ, डेफिनेटली अच्छा लगना चाहिए, लुक एंड फील होना ही चाहिए। तो हम आ गए टोटल सेल्स में और ये ग्रॉस मार्जिन में, तो इसमें थोड़ा सा हम एडिट कर लेते हैं। हम चले जाते हैं फॉर्मेट पैन में, जनरल ऑप्शन में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में इफेक्ट्स में आएंगे। इफेक्ट्स में आप चाहे तो बैकग्राउंड हो सकते हैं, विजुअल बॉर्डर दे देते हैं और ये शेडो दे देते हैं। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं भी, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। आउटसाइड के बदले मैं इनसाइड दे रहा हूँ, इनसाइड में कलर में दे रहा हूँ ग्रीन दे देता हूँ, क्योंकि ये जनरली क्या है, सेल्स है, ठीक है, ये दे दिया। इसी तरीके से आप चाहे तो फॉर्मेट पेन पे यूज़ करके ये मार्जिन तो एक ठीक ठाक लग रहा है अभी, ये ग्रॉस एंड मार्जिन इतना कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, इस टेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस टेबल में हम क्या करेंगे, ये YTM सेल्स है हमारा, जैसे मैंने बताया, इसमें हमने लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर YTM वैल्यू, YTM मतलब ईयर टू मंथ, ठीक है, इसे भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट पे गए, जनरल में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद इफेक्ट्स में आते हैं, इफेक्ट्स में आने के बाद हम ये विजुअल बॉर्डर पे आएंगे, विजुअल बॉर्डर में शेडो में है, शेडो में हम फिर इनसाइड नहीं इनसाइड करेंगे, आउटसाइड नहीं, और इसका कलर आप चाहे तो ये ब्लू में रखेंगे तो ब्लूइश लगेगा। फिर हम अपने थीम के अकॉर्डिंग इसका कलर करेंगे, ये परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक बहुत सही है, हमारा YTM सेल्स आ गया। YTM सेल्स के बाद हम MTD सेल्स देखेंगे। एक तो होता है कि जनरली मैनेजमेंट देखते हैं कि मंथ ऑन मंथ देखते हैं कि अभी इस मंथ वर्सेस लास्ट ईयर सेम पीरियड, लास्ट ईयर क्या था, और एक देते हैं YTM अभी किस बेसिस पे चल रहा है, तो हम वो भी निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी थोड़ा सा एक लेआउट स्ट्रक्चर देते हैं जिससे आपको भी आइडिया लगे कि आगे हम क्या करने वाले। तो इसे हम थोड़ा नीचे ले आएंगे और इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और इसे भी हम साथ में ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। ऊपर हमारा हेडर रहेगा, तो एक हेडर क्रिएट कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट में आएंगे और कैनवस बैकग्राउंड में आके आप चाहे तो वॉलपेपर या फिर पेज सेटिंग, कैनवस सेटिंग्स में बैकग्राउंड में यहाँ कलर चूज कर सकते हैं। तो मैं एक ब्लूइश रखता हूँ अभी के लिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा
90% रखते हैं, ठीक है, इस पे रखते हैं, परफेक्ट, ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिंपल टेक्स्ट करते हैं और टेक्स्ट में हम लिखते हैं SNOP प्रोजेक्ट या डैशबोर्ड, हाँ ये रखते हैं सिंपल डैशबोर्ड। और इसका साइज हम क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे लेट्स से 28 और इसे हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे और इसे हम कर लेंगे बीच में, हाँ सेल्स डैशबोर्ड। इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्किश दे सकते हैं आप, या अभी के लिए ठीक है इतना रखते हैं हम, हाँ सेल्स डैशबोर्ड कि हमारा एक लेआउट समझ में आए। अब हम इसे लेफ्ट साइज में यहाँ रखेंगे और इसे हम लेफ्ट में थोड़ा सा ऊपर अलाइनमेंट कर लेंगे और यहाँ पे हम YTM सेल्स को यहाँ पे ले आएंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे, इतना तक हमारा आ गया। और इसे हम नीचे ड्रैग कर लेंगे कि हमें स्क्रॉल करके नीचे तक इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो मेन पार्ट है हमारा, इसे हम दिखाएंगे यहाँ पे, क्या दिखाएंगे कि हमारा कितना सेल्स हुआ। तो इसे हम करेंगे, जनरल में जाएंगे और जनरल में इफेक्ट्स के बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड इसका ऑफ करेंगे। बैकग्राउंड ऑफ करने के बाद टाइटल भी ऑफ करेंगे इसका। टाइटल ऑफ करने के बाद, ठीक है, टाइटल ऑफ करने के बाद हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ रखेंगे, ठीक है, इसको रखेंगे और यहाँ पे हेडर रखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे किया और हमारा 15% है ना, ये 15% बजट अचीव्ड है, तो इस 15% को हम बीच में यूँ रखेंगे। और चाहे तो आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं दिखाने के लिए, हाँ ये रखा हमने और इसे हम बीच में कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ओके ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे कि 85% ये जो रिमेनिंग बजट है ये हमें अचीव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायनेमिक हेडर बनाएंगे, ये बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आने वाला है। तो एक हम मेज़र बनाते हैं, न्यू मेज़र, और इसे हम लिखेंगे डायनेमिक हेडर, या यहाँ पे लिखते हैं डायनेमिक हेडर, ठीक है, या नहीं हुआ, डायनेमिक हेडर। डायनेमिक हेडर में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 85% जो भी रिमेनिंग है, ये जो रिमेनिंग बजट है ये अचीव करना बाकी है। तो हम इसे पहले कॉल करते हैं रिमेनिंग बजट को, तो रिमेनिंग बजट का अचीव हो गया। अब हमें क्या लिखना है, जो भी लिखना है तो हम पहले एंड देकर ऐड करेंगे और देंगे हम डबल कोट के अंदर। तो 85% ये तो दिखेगा, डिस्प्ले होगा, या लिखेंगे येट टू बी अचीव्ड, हाँ ये हो गया येट टू बी अचीव्ड, इतना लिख के इन द नेक्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द नेक्स्ट कितने मंथ में ये भी लिख सकते हैं, इन द नेक्स्ट, यहाँ पे आपने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, यहाँ एंड दिया, और यहाँ पे आप दे सकते हैं इन द नेक्स्ट सेलेक्टेड वैल्यू आ जाएंगे आप, और यहाँ पे दे देंगे डेट का मंथ, है ना, यहाँ पे आप मास्टर का मंथ नंबर। तो अगर मैं अभी क्लोज करूँ तो क्या ये रिजल्ट आ रहा है, एक बार देखते हैं। इसे हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये हमने ओके कर दिया, इसको यहाँ लाते हैं और एक कार्ड विजुअल लेते हैं। कार्ड विजुअल में इसे हम डायनेमिक हेडर को निकालते हैं, हाँ तो डायनेमिक हेडर में आ गया, देखेंगे आप ये लिखा है येट टू बी अचीव्ड, अभी इतना आ रहा है। अभी हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, मान लीजिए हम जनवरी सेलेक्ट करते हैं, तो येट टू बी अचीव्ड इन 1 आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, गलत आ रहा है, इसे हम लिखेंगे 1 माइनस या 12 माइनस ये होगा, राइट, 12 माइनस ना, ये तो हाँ 12 माइनस ये हो जाएगा सेलेक्टेड वैल्यू। अब हम अगर इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा 11, अगर जनवरी सेलेक्ट कर रहे हैं तो लिख रहा है कि इसको हम चेंज करेंगे, 96% आपको दिखेगा, तो 96% येट टू बी अचीव्ड इन द नेक्स्ट, ये लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, जो भी रहेगा इतना % येट टू बी अचीव्ड, ठीक है, ओके। अब हमें थोड़ा क्या करना है ना, अगर मान लो कोई सिलेक्शन नहीं हो तो क्या दिखाना है, सिर्फ बजट अचीव्ड, ये दिखाना है बजट अचीव्ड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग डायनेमिक आ गए, डायनेमिक हेडर में क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं रीडेबल फॉर्मेट में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ हैज़ नो वन वैल्यू वाला करते हैं, हैज़ वन वैल्यू। अगर ये देखेगा कि इसके पास सिर्फ एक वैल्यू है, वो कौन सी वैल्यू है, वो अगर मास्टर ये मंथ नेम सेलेक्टेड है, अगर ये है तो रिजल्ट हमें ये देगा,
ठीक है, क्या देगा रिजल्ट, रिमेनिंग बजट ये। अगर कॉमा ये नहीं है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, BOT जी बजट ACHIEVD, ठीक है, अचीव्ड, स्पेलिंग देख लेना आप, ये हो जाएगा और इसे हम क्लोज करेंगे। ये क्या किया, अगर हम कोई सिलेक्शन देंगे तो उस सिलेक्शन के बेसिस पे ये वाला जो है ना यहाँ से यहाँ तक मुझे दिखाएगा, अगर वो सिलेक्शन नहीं है तो ये सिंपली बजट अचीव दिखाएगा। अब हम इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अगर देखेंगे, देखिए अभी कोई सिलेक्शन नहीं किया तो ये आ गया बजट अचीव्ड, और अगर जैसे ही हम जनवरी सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये दिखेगा येट टू बी अचीव्ड इन द नेक्स्ट 11, अगर फरवरी करेंगे तो येट टू बी अचीव्ड नेक्स्ट, अगर इसी तरीके से मई करेंगे तो इन द नेक्स्ट 7, इस तरीके से चलेगा। तो ये बहुत बढ़िया आ गया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये दिखा रहा है लेट्स से जनवरी, तो ये दिखा रहा है 0.966, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करेंगे, लिखेंगे फॉर्मेट में इसको करेंगे, अगर ये ऐसा है तो इसे आप कर दो 0.00%, ठीक है, और इसे हम क्लोज कर देंगे। तो ये ऐसा आ गया। अब अगर इसे आप ओके करेंगे तो ये सही फॉर्मेट में दिखाएगा, हाँ 96.32। आप चाहे तो इसे 1 0 पे रख सकते हैं, 1 0 रखेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा। हाँ 96.3% डायनेमिक, बहुत सही। तो डायनेमिक हेडर, इसको हम जाएंगे यहाँ पे और इसे हम कैटेगरी लेवल ऑफ करेंगे और इससे हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और इसको जनरल में जाके प्रॉपर्टीज़ में आप इफेक्ट्स में जाएंगे, इफेक्ट्स में बैकग्राउंड ऑफ करेंगे। अब देखिए आपको ये रीडेबल हो जाएगा अगर हम ऐसे लगाएंगे है ना। तो अब हमें क्या बता रहा है, अगर आप सिलेक्शन करिए फरवरी तो लिखेगा कि 93% येट टू बी अचीव्ड इन द नेक्स्ट 10 सेल्स, बट ये 92% क्या है, तो यहाँ पे आपको सेल्स, तो ये एक सेल्स लिखना। तो यही देखिए आप स्टेप बाय स्टेप समझते हो क्या आपको लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। तो डायनेमिक हेयर में तो यहाँ पे लिखेंगे इतना, यहाँ पे सेल्स लिख देंगे, सेल्स येट टू बी अचीव्ड। तो आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे अब प्रॉपर, तो 93% सेल्स येट टू बी अचीव्ड इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है कि 7% अचीव्ड हुआ है, तो या तो चाहे आप यहाँ पे 7% अचीव्ड भी ले सकते हैं, 7%, और यहाँ पे आप एक और ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ACH, ठीक है, IEVED, है ना। ये आप ऐसे करेंगे और इसको आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ के बाद ठीक है, यहाँ पे गए जनरल में प्रॉपर्टीज़ के बाद इफेक्ट्स के बाद बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे और इसे अगर आप इसे ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे तो ये भी और रीडेबल हो जाए, रीडेबल होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, अब आप देखेंगे तो ये लिखेगा 11% अचीव्ड और 89.1%। अगर आप इसे 0 भी कर देंगे डेसिमल तो वो भी बेटर है ना। अगर आप, ठीक है, इसको रहने दे, 1% पे रहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना तक क्लियर हो गया। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं ना, 2 चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। एक, यहाँ पे ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि 2026 और 2025 का सेल्स कैसा जा रहा है मंथ ऑन मंथ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, हमारे पास एक जैसे हमने ये सेल्स निकाला टोटल सेल्स, तो इसे हम एक 2026 का सेल्स निकालेंगे और एक हम 2025 का सेल्स निकालेंगे। तो इसे ही हम कॉपी करेंगे और एक नया मेज़र बनाएंगे। नया मेज़र बनाने के बाद हम यहाँ पेस्ट करेंगे टोटल, यहाँ पे लिखेंगे 2026, ये यहाँ पे लिखेंगे 2026 और यहाँ पे इस बार हम कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। कैलकुलेट, यहाँ पे हो गया एक्सप्रेशन में क्या देंगे हम, मास्टर, और यहाँ पे देंगे ईयर, मास्टर डेट ईयर इन, यहाँ पे आप ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं 2026। ये बार मेरा वो की इनेबल्ड है, हाँ, यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है। इसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आप इसे अच्छा देखने के लिए इसे यहाँ पे देंगे तो ये रीडेबल फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2026 का सेल्स हो गया। क्या करने वाला हूँ आपको अभी समझ में आएगा। एक बार 2025 का भी सेल्स निकालते हैं, तो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसे हम मेजर करेंगे, हमें नया मेज़र बनाएंगे। नया मेज़र के बाद इसे हम करेंगे और यहाँ पे 2025 हम करेंगे और यहाँ पे सिंपल 2025। ये हमने स्पेसिफिकली 2025 और 2026 का सेल्स निकाल लिया, ठीक है। और क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन चार्ट लेंगे और लाइन चार्ट में सिंपल क्या करेंगे, हम मास्टर डेट हमारा है ना,
तो यहाँ पे आ जाएंगे आप डेट कहाँ चला गया डिम कस्टमर, प्रोडक्ट रीजन, ट्रांसपोर्ट, एसएनओपी, मास्टर डेट से हम क्या करेंगे, मंथ नेम को एक्स एक्सिस पे रखेंगे और वाई एक्सिस में क्या करेंगे, अभी जो 2 मेज़र बनाया हमने वो डालेंगे। एक हम लिखेंगे 2025 का सेल्स और एक हम 2026 का सेल्स। तो अभी 1 डॉट दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन मार्च है। जैसे आप मार्च हटाएंगे तो ये आपको जनवरी वर्सेस फरवरी दिखाने लगेगा। ये कितना अच्छा दिखा रहा है ये दिखाता हूँ, मतलब समझाता हूँ। पहले इसका बेसिक फॉर्मेट कर लेते हैं। बेसिक फॉर्मेट के लिए यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर लीजेंड हम ऑफ कर देते हैं। एक्स एक्सिस पे आते हैं। एक्स एक्सिस पे हमें टाइटल ये नहीं चाहिए था, वैल्यूज़ चाहिए क्योंकि वैल्यूज़ तो जनवरी फरवरी दिखाना है, ठीक है। वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस था। वाई एक्सिस पे आते हैं और वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, इससे वैल्यूज़ को ऑफ कर देते हैं, नहीं दिखाना, टाइटल भी हमें नहीं दिखा रहा। तो ये अभी क्या बता रहा है, और यहाँ पे हम इसे जनरल में जाके टाइटल भी ऑफ कर देते हैं। या टाइटल में आप लिखेंगे 25 वर्सेस 2026 सेल्स, यहाँ पे मंथली ट्रेंड। हाँ, ये आ गया। ये क्या बता रहा है, ये जो कलर दिखा रहा है ना, हाँ यहाँ पे आप चाहें तो लीजेंड दे सकते हैं, बट लीजेंड देने से बेटर है, मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट में, फॉर्मेट सेक्शन में एक ऑप्शन आएगा डेटा सीरीज लेवल, तो इसे ऑन करेंगे। इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिखाने लगेगा 2026 और 2020। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अप्लाई सेटिंग्स, तो कैसे दिखाना है, राइट में दिखाना है तो आप यहाँ लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट में दिखाने लगेगा। अब ये ज़्यादा बेटर रीडेबल है, ना कि लीजेंड यूज़ करिए। तो यहाँ पे आप सिंपल इसे रीनेम कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 25 सेल्स। जितना ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं आप, वो आपके हाथ में है। यहाँ पे मैंने ये कर दिया, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 26 सेल्स और यहाँ पे आप लिखेंगे 25 सेल्स, ठीक है। तो अब देखिए ये जगह भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो गया, 25 सेल्स और 26 सेल्स, तो ये ब्लू में और यहाँ पे ये आ गया। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखिएगा, यहाँ पे आपने क्या दिखाया है, यहाँ पे ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन देगा। यहाँ पे जो आपने ब्लू में दिखाया ना, ये टोटल सेल्स दिखाया, ठीक है, सॉरी टोटल बजट दिखाया, और सेल्स आपने दिखाया है ये ब्लू में। तो ये ब्लू सेल्स यहाँ पे 2026 तो ठीक है, बट 2025 का जो आपने ये कलर दिखाया, इससे ये समझ में आएगा ये बजट है। तो कलर सिमिलैरिटी बहुत ज़रूरी है, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक ऑप्शन आपके पास है ये 2025 सेल्स, जो मैं करता हूँ बेसिकली, मैं दिखाता हूँ। इस पर हमने क्लिक किया, ये हम आए फॉर्मेट में और हम आ जाएंगे यहाँ पे लाइंस में। और लाइंस में हमने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 2025 सेल्स में जाएंगे और यहाँ पे ये जो सॉलिड है इसे हम क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे, ठीक है। और इसका कलर हम सिंपल जो है सेमी कलर रखेंगे, सेल्स, ये कलर। इससे आपको पता चलेगा कि दोनों सेल्स वर्सेस सेल्स ही है, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2025 सेल्स है और जो डॉट में जा रहा है 2026 सेल्स है। आप चाहे तो डेटा दिखा सकते हैं, बट डेटा दिखाने का यहाँ इंटेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस ट्रेंड समझना है। डेटा तो यहाँ पे दिख ही रहा है, करंट सेल्स वर्सेस लास्ट ईयर। यहाँ पे ये ट्रेंड दिख रहा है कि 2026 का सेल्स 2025 से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट विजुअलाइजेशन है। तो इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, अलाइनमेंट कर लेते हैं और जनरल में जाके, टाइटल में जाके इसको हम थोड़ा सा बीच में सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। और टाइटल का कलर आप जो चाहे रख सकते हैं, अभी फिलहाल मैं यही रख रहा हूँ। और इसका भी थोड़ा सा आप चाहे तो विजुअल पे, जनरल में हम गए, जनरल में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप चाहें तो इसे नीचे करके पोजीशंस, इफेक्ट्स में आते हैं। आप इफेक्ट्स में विजुअल बॉर्डर रखते हैं, शैडो में रखते हैं। और शैडो में क्योंकि हम हर जगह ब्लू दे रहे हैं, ब्लू इस हमारा थीम है, तो हम ब्लू रखेंगे। और इनसाइड में इसे हम आउटसाइड में इनसाइड ही रखेंगे, ठीक है। इतना सा बेसिक सा फॉर्मेट कर दिया और ये हमारे पास बीच में आ गया। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा ले आएंगे, बजट अचीव को थोड़ा ऊपर करेंगे और इसे हम ऊपर ले आएंगे, है, ठीक है। इसे हम करेंगे अपने अकॉर्डिंग, बीच बीच में जहाँ पे हमें एडजस्ट करना हो हम करेंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे हम यहाँ पे रखेंगे 15% और अचीव्ड को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे, यहाँ आ गया। और इसे हम थोड़ा सा अलाइनमेंट के लिए इसे हम नीचे रखेंगे, है ना,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंट्रोल इसके ऊपर कंट्रोल ए, हाँ ये क्यों नहीं क्लिक हो रहा है इसके ऊपर, कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है ना। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। अच्छा ओके सॉरी, मुझे लगा ये टेक्स्ट है। यहाँ पे जाएंगे कॉल आउट वैल्यू में और थोड़ा सा इसे हम करेंगे लेट्स से 15 16, ठीक है, और इसे हम करेंगे यहाँ पे, ठीक, थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, हाँ अभी ठीक दिख रहा है। अचीव्ड को भी हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है, और इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आप चाहे तो इसे भी आप विजुअल में एक सेम जैसा दिखे इसके लिए आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं इसका, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कैसा इसे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसे हम करते हैं स्लाइसर में कन्वर्ट, प्रॉपर स्लाइसर में ऑलरेडी कन्वर्ट है। इसे हम करेंगे स्लाइसर हेडर, और कैसे दिखाना है, ये मंथ है, स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे, वर्टिकल लिस्ट में ड्रॉप डाउन कर देंगे, ड्रॉप डाउन के बाद हम यहाँ इसे यहाँ रखेंगे, ठीक है, इसे यहाँ रखेंगे, इसे हम कर देंगे बैकवर्ड, फॉर्मेट में जाके सेंड बैक, हाँ अब आपको ये दिखेगा। ये मेरा माउस भी इसे ले आइए ऊपर और इसे ले जाइए ऊपर, ठीक है, सही है। इसको हम थोड़ा सा बदल देते हैं, कलर फील, तो स्लाइसर्स में जाते हैं, स्लाइसर्स वैल्यू सेलेक्शंस, जनरल में इफेक्ट्स में बैकग्राउंड में हम इसका तो ब्लूइश लेते हैं, तो यहाँ पे ये दिखेगा प्रॉपर, ठीक है, ये ब्लूइश दिखाते हैं। अभी के लिए ऐसे रखते हैं, फिर हम कर देते हैं इसको, हम फॉरवर्ड करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, तो आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया ईयर मंथ। अब आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एक रीजन था, तो हम एक रीजन का भी करते, ज़्यादा स्लाइसर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि स्लाइसर से स्पीड और थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन पे इम्पैक्ट आता है, इसलिए हम इसे ड्रॉप डाउन में रखते हैं और जितना मिनिमम हो सकता है स्लाइसर वो यूज़ करेंगे। इसे भी हम इसको क्लिक करके फॉर्मेट पैन पे फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट पैन पे क्लिक करके इसको भी फॉर्मेट करेंगे तो सेम कलर आ जाएगा, और इसे उठाकर हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो 2 हमारा ये हो गया, थोड़ा और सा हमसे इसको करेंगे, कलर वलर जो भी करना होगा हमें करेंगे, और बट इसको एक बार हम, हाँ यहाँ पे वेट, यहाँ पे और फॉर्मेट में जाके ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है, या एक बार और कंट्रोल Z, इसे फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के ब्रिंग फ्रंट, अब आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसे आप चाहे तो इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड कलर में आप यूं दे सकते हैं, तो ठीक है, ज़्यादा हो गया ना, ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कम हो गया, और इसका साइज़ थोड़ा सा यूं कर देंगे कम, और रीजन का भी साइज़ थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है, अब अलाइंड हो गया प्रॉपर। अभी हम इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, अब सही दिख रहा है, करेक्ट, बट एक थोड़ा सा अनयूजुअल दिख रहा होगा कि इन सब में बॉर्डर है बट इसमें बॉर्डर नहीं है, इसलिए अभी अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं लेट्स से 2026 में जैन, तो जैन मंथ में आपको यहाँ पे दिखाने लग गया, यहाँ पे ठीक है 96.3, ये सही है। ये देखो आप, अभी जो मैं कर रहा हूँ ना वो समझ लो कि मैं बैठ के ऑफिस में कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, बट
आप ऐसा समझ लो, क्योंकि ऑफिस में काम करते हो तभी इतना पेशेंस से धीरे 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 काम करते हो। मेरा कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि इसके बाद ये स्टेप, ये इसके, हाँ मतलब स्क्रिप्टेड इन सेंस ये ज़रूर है कि मुझे ये बताना है, टॉपिक्स मेरे दिमाग में है, बट स्टेप्स एग्जैक्टली मैंने ये नहीं कर रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ये भी बताना है कि कैसा, कितना टाइम लगता है और कैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप अपने हिसाब से इसे सजाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये फोरकास्ट एक्यूरेसी है, आप चाहे तो इसे दिखा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोरकास्ट एक्यूरेसी जो दिखाया, हाँ एक इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, हमने यहाँ पे आप देखेंगे बजट वर्सेस एक्चुअल फोरकास्ट, इन्वेंट्री, ये सारे हमने कर रखे हुए हैं। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं एक एक KPI करने जा रहा हूँ, एक एक शीट बनाने जाऊँगा तो शायद मुझे बहुत वक्त लग जाएगा, और जनरली लगना भी चाहिए। ये तो है नहीं कि 2 घंटे या 4 घंटे का प्रोजेक्ट है, बट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे कलर सेलेक्शन करते हैं, कहाँ पे कौन सा एलिमेंट रखते हैं, अभी मैं एक्सप्लेन भी करूँगा इसे। और फिर इसे सारा कुछ कैसे इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगाते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, एंड टू एंड प्रोसेस दिखाने का। बाकी हर एक KPIs तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ, मैं बाकी जितना भी KPIs मैंने डिसाइड कर रखा हुआ BRD में है, वो BRD मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप डाउनलोड करके और खुद से ये फाइल पे आप काम करेंगे तो आप बाकी चीज़ अचीव कर पाएंगे टाइम पे। ठीक है, तो मैं मार्च इसे डिसेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये परफेक्ट आ गया। अब हमें क्या दिखाना है, हम यहाँ पे एक यहाँ पे हम एक लेंगे डिकम्पोजिशन ट्री। डिकम्पोजिशन ट्री में हम एनालिसिस पे क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ करना चाहते हैं टोटल सेल्स, क्योंकि ये सेल्स के बेसिस पे है, तो टोटल सेल्स एक्सप्लेन बाय हम यहाँ करना चाहते हैं रीजियन। तो रीजियन के लिए हम जाएंगे डिम टेबल पे और रीजियन क्लिक करेंगे एक्सप्लेन बाय। ठीक है, तो जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा और इसे रीजियन पे करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ईस्ट वाइज, ईस्ट नॉर्थ साउथ का प्रॉपर सिलेक्शन दिखा रहा है और आपको बता रहा है कि ये कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो ये एक AI विजुअल है, बहुत ही अच्छा यूजल है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली बिजनेस केस के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप जितना भी एक्सप्लेन बाय डालेंगे वो प्लस प्लस करते हुए दिखाएगा। तो इसे मैं सिंपल अभी जनरल इफेक्ट्स में जाके जो मैं सबको दे रहा हूँ एक ही जैसा विजुअल वेटर शैडो देंगे, शैडो में जाके हम ऑन करेंगे और इसे ब्लूइश देंगे, ब्लूइश के बाद इनसाइड करेंगे। ठीक है, बॉटम के बदले हम यहाँ पे इस बार बॉटम लेफ्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये दो चीज़ टोटल सेल्स बाय। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप चाहे तो फोरकास्ट एक्यूरेसी भी लगा सकते हैं। ठीक है, फोरकास्ट एक्यूरेसी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फोरकास्ट एक्यूरेसी यहाँ नहीं लगा के बजट रिमेनिंग का तो हमारा काम हो गया, यहाँ से हम डिलीट करते हैं। अभी फोरकास्ट एक्यूरेसी एक इम्पॉर्टेंट है, तो चाहे तो आप यहाँ पे छोटा सा और कर सकते हैं, इसको इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्जिन हो गया और इसे ही आप फॉर्मेट करके यहाँ पे इसे फॉर्मेट करेंगे और फोरकास्ट एक्यूरेसी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, है ना। फोरकास्ट एक्यूरेसी, ठीक है, इसका नंबर देख लेते हैं कितना साइज़ है। विजुलाइजेशंस में हम जाएंगे, इसमें कॉल आउट वैल्यू में देखेंगे 24 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे कॉल आउट वैल्यू कार्ड्स में वेट, ये सिंगल कार्ड लेना पड़ेगा मुझे, ये मल्टी कार्ड हो गया ऑप्शन, हाँ अभी ये आ गया। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे चाहे तो फोरकास्ट एक्यूरेसी लिख सकते हैं, फोरकास्ट एक्यूरेसी। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन टोटल सेल्स, परफेक्ट। अब इसे थोड़ा सा आप बढ़ा दें, इसे हो गया, सही है। तो इतना कुछ हमारा अचीव हो गया। अब आपको देखना है कि इस बीच में क्या सेट करना है। ये तो हमने एक रैंडम सा बनाया है क्योंकि मेरा एक प्लान नहीं है कि इसके अंदर हमें क्या करना क्या नहीं करना। हमारे पास बहुत सारे KPIs अभी हैं, जैसे कि टर्न आउट, स्टॉक आउट रेशियो, टर्न ओवर, इन्वेंट्री टर्न ओवर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे विजुअल हैं जो इसमें मुझे डालना है, क्योंकि मैंने, आपने देखा होगा इंटेंशनली मैंने इसे बहुत बड़ा कर दिया। चाहूँ तो मैं इसे छोटा भी रख सकता हूँ अगर मुझे और एडजस्ट करना है। इसके अंदर मुझे क्या क्या डालना है, एक मुझे और डालना है ये जो YTM है, इसे मुझे MTD बेसिस पे, हमने ये YTM कैलकुलेशन किया है, हमें MTD पे बेसिस पे कैलकुलेशन करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे जो यहाँ पे YTD कैलकुलेशन है ना, सेल्स YTD, तो इसे आप MTD पे भी कर सकते हैं। तो इस सेल्स YTD को आप कॉपी करेंगे और ये मेज़र में जाएंगे, मेज़र में जाने के बाद इसे पेस्ट करेंगे और YTD है, यहाँ पे आप लिखेंगे MTD और टोटल YTD की जगह आप सिंपल कितना हो जाएगा MTD, टोटल MTD रखेंगे, रिमेनिंग सब कुछ सेम रहेगा और इसे ओके करेंगे। तो ये आपका एक सेल्स MTD का
फॉर्मूला क्रिएट हो गया। इसी तरीके से आप प्रीवियस ईयर का करना चाहते हैं तो ये लास्ट ईयर सेल्स है, तो ये लास्ट ईयर आप लास्ट मंथ कर सकते हैं। एक पहले इसे कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद एक नए मेज़र पे जाते हैं और इसे हम करते हैं लास्ट मंथ सेल, ठीक है, या लास्ट एमटीडी सेल्स, प्रीवियस एमटीडी सेल्स, ये ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, और यहाँ पे हम चाहे तो हाँ कैलकुलेट टोटल सेल्स, और यहाँ पे सेम पीरियड लास्ट ईयर नहीं करके हम यहाँ पे कैलकुलेट टोटल सेल्स करते हैं, सेम पीरियड लास्ट ईयर, मास्टर डेट, ठीक है। तो प्रीवियस मंथ के लिए हम चाहे तो टोटल वाइट एमटीडी यूज़ करा है, तो आप चाहे तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, इतना ये नहीं करने का है, आप ये कर सकते हैं। टोटल सेल्स कर लिए कैलकुलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पे आएगा, या आप लिख सकते हैं टोटल एमटीडी, ठीक है। और एक्सप्रेशंस में क्या कर सकते हैं, टोटल सेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे सेम पीरियड लास्ट ईयर, और डेट में क्या देंगे आप, मास्टर डेट, और यहाँ पे आप इसे क्लोज करेंगे, तो ये प्रीवियस ईयर वाईटीडी हो जाएगा। इसी तरीके से हम ग्रोथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे था, तो आप इसे सिंपल इसे कॉपी करेंगे, एक नया पेस्ट, और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे लिखेंगे मंथ ऑन मंथ, ठीक है। तो ये सेल्स वाईटीडी है ना, तो इसे आप क्या करेंगे, एमटीडी, ये आ गया। सेल्स लास्ट ईयर है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस एमटीडी आपने कैलकुलेट करी था, ठीक है, और यहाँ पे प्रीवियस एमटीडी करेंगे, तो यहाँ पे आप पीएमटीडी ये करेंगे, और इसे करेंगे ओके। जैसे ओके करेंगे तो ये सारा कैलकुलेशन आपके पास आ गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे इस बार सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 फंक्शंस अलग अलग आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे आपके लास्ट मंथ, तो प्रीवियस एमटीडी सेल्स आ गया, और इसे करिए क्लोज, और वापस एक एमटीडी का क्लोज होगा, सेल्स एमटीडी आ गया, और सेल्स एमटीडी के बाद यहाँ पे आपका ग्रोथ आ गया मंथ ऑन मंथ, ये 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा दिखा रहा है आपको, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, तो इस पर आप सिंपल इससे ग्रोथ परसेंटेज दिखा सकते हैं, GROW ग्रोथ परसेंट दिखाने से आपके पास ये आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल मंथ ऑन मंथ पे भी यही वैल्यू दिखा रहे हैं 2%, तो आप इसे यहाँ पे जाके परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 2% आ जाएगा। और यहाँ पर आप जाएंगे तो स्पेसिफिक कॉलम जाइए, स्पेसिफिक कॉलम में प्रीवियस मंथ यहाँ पे इसे ऑन करेंगे ओके। नन वैल्यूज़ में आप दिखाएंगे थाउजेंड्स में, अगर दिखाना है मिलियंस में दिखाएंगे तो आई थिंक बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि आप दिखाएंगे थाउजेंड्स में, और ऑटो डेसिमल्स में एक ही विजिट दिखाइए आप, तो ज़्यादा दिखेगा। हाँ, इस तरीके से आप प्रीवियस में, फिर सेल्स में जाएंगे, सेल्स के बाद आप ये जाएंगे नॉन में, थाउजेंड्स में, थाउजेंड्स के बाद आप सिंगल डिजिट दिखाएंगे, तो यहाँ पे आपने सिंगल कर दिया। और इस तरीके से ग्रोथ में आप फिर जाएंगे ऐसे, और वापस नॉन के बाद नन ही रहने दीजिए, और ऑटो में इसे 0 कर दीजिए, तो हमें सिर्फ दिखाना सिंगल डिजिट में, ठीक है, इसे ले आएंगे। अब आप देखेंगे ये हमारा सिमिलर है, आप चाहे इसे एक बार वापस फॉर्मेट पेंटर पे करेंगे तो वो वापस दिखाने लगा, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं, आपको ये कलर दिखाना है। कलर दिखाने के लिए एक हमने कलर बनाया था, ये आ रहा है सेल्स ग्रोथ कलर, ठीक है। वापस इसे ही हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और इसे हम लिखेंगे मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कलर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो परसेंटेज दिखाएगा हमने, ये वाला परसेंटेज आ गया, ठीक है, सेल्स ग्रोथ मंथ ऑन मंथ परसेंटेज, और यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम वापस जाएंगे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ग्रोथ पे, राइट क्लिक, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉन्ट कलर में जाएंगे। फॉन्ट कलर के बाद यहाँ जो आएगा फील्ड वैल्यू में आप कलर टाइप करिए, तो आपके पास दोनों दिखने लग जाएंगे। तो हम मंथ ऑन मंथ कलर में जाएंगे, और वैल्यूज़ नहीं, हम वैल्यूज़ एंड टोटल दोनों पे,
और ओके। अब आपको ये दोनों दिखने लग जाएगा। तो जनरली ये YTM है, तो यहाँ पे हम करेंगे MTD सेल्स, ठीक है। तो जनरली जो देखा जाता है ना, आप क्या करोगे, पहले MTD रखोगे, बाद में आप YTM रखोगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, आप यहाँ पे MTD दिखा सकते हो, है ना। और इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे YTM दिखा सकते हो। तो अभी थोड़ा सा आपको देखना होगा कैसे कौन सी पोजीशंस पे क्या रखना है। तो मैं अगर फ़िलहाल यहाँ रखूँ, थोड़ा और छोटा कर लूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा। अभी आपको लेआउट में थोड़ा चेंजेस लग रहा होगा, मैंने डेटा में कुछ भी चेंजेस नहीं करा है, थोड़ा सा कलर एंड जो लुक फील ये चेंज करा है, ये मैंने एडिटिंग में काट दिया रहा होगा, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो डोंट वरी, डेटा वही है। अब हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक है RLS और एक दूसरा इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। तो RLS में हम डायनामिक RLS लगाएंगे। डायनामिक RLS का मतलब लेट्स से कि हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक है डीम रीजन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेल्स मैनेजर दिखेंगे और उनका रीजन अलग अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक सेल्स मैनेजर सिर्फ अपने रीजन का ही रिपोर्ट देख पाए। और RLS का मतलब भी यही होता है कि आप रिपोर्ट एक ही बनाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो रिपोर्ट अगर किसी स्पेसिफिक सेल्स पर्सन के साथ शेयर करें तो सिर्फ उनको वही रिपोर्ट दिखे अगर वो अपने सिस्टम से लॉगिन करते हैं। तो इसके लिए क्या किया हमने, इसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा RLS टेबल बनाया है, सबके नाम से उसके पीछे रीजन का की डाल दिया और उनकी ईमेल आईडी डाल दी। अब इसे हम या तो इंपोर्ट कर सकते हैं या तो आप एक काम कर सकते हैं, इसे आप कर सकते हैं Ctrl+C कॉपी और आइए पावर BI में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एंटर डेटा, तो एंटर डेटा पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने कैलकुलेशन टेबल बनाया था अलग से, और इस कॉलम 1 पहले सेल पे क्लिक करके Ctrl+V और यहाँ टेबल के नाम पे आप दे देंगे RLS टेबल। तो यहाँ पे आपका एक RLS टेबल क्रिएट हो जाएगा। RLS टेबल क्रिएट होने के बाद हम दो काम करेंगे, एक मैनेज रोल डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसे हम चेक भी करेंगे कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। उससे पहले हम डेटा मॉडलिंग में इसे डायमेंशन टेबल के साथ अटैच करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। हमेशा याद रखिएगा RLS टेबल को आप डायमेंशन टेबल के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए आप इस मॉडलिंग में हमारे पास एक नया टेबल आ गया RLS ये, और RLS ऑटोमेटिकली क्योंकि रीजन की इसने कॉमन देखा और इसने इसके साथ रिलेशन बनाई। ये क्या है, 1-to-1 रिलेशन, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ही है, मीन्स नंबर ऑफ रोज सेम ही है, यूनिक है दोनों में, कोई में डुप्लीकेट नहीं, इसलिए इसने 1:1 ले लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिल्टर का डायरेक्शन क्या होगा, बोथ साइड है, मतलब RLS को अगर हम फिल्टर करेंगे तो ये RLS रीजन को फिल्टर करेगा, और रीजन आप देखेंगे रीजन के साथ ये प्रोडक्शन भी है और यहाँ पे ये बजट है, लेकिन सेल्स में नहीं है क्योंकि सेल्स में रीजन की फॉरेन की नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये बजट सेल्स को रेस्ट्रिक्ट करेगा डेटा, उसके अकॉर्डिंग फिल्टर करके आपको दिखाएगा। तो अभी आपको दिखाना था RLS सिस्टम काम कैसे करता है, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम मॉडलिंग टैब में आएंगे, मॉडलिंग टैब में मैनेज रोल करेंगे। मैनेज रोल करने के बाद अगर हमने एक RLS बना रखा हुआ है तो इसे हम डिलीट करते हैं और फिर RLS करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप RLS ठीक है, RLS टेबल करते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आप आइए RLS टेबल पे, ये जो आपको दिख रहा है RLS टेबल पे आने के बाद ये स्विच डेस्क करेंगे। स्विच डेस्क के बाद यहाँ पे आप ईमेल आईडी जैसे टाइप करेंगे तो RLS के अंदर जो ईमेल आईडी वाली कॉलम है वो दिखने लग जाएगा, इक्वल टू यूज़र प्रिंसिपल नेम। ये एक डेस्क है, ये इंपॉर्टेंट डेस्क क्या करेगा ना, सपोज कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपकी ईमेल आईडी मेरे RLS टेबल की ईमेल आईडी में है, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये यूज़र प्रिंसिपल नेम ये इंश्योर करेगा कि आपके सिस्टम के क्रेडेंशियल्स के हिसाब से ही पूरे रिपोर्ट को फिल्टर करें। तो बस इसका ये काम है, और हम यहाँ पे इसे चेक करेंगे, चेक करने के बाद सेव करेंगे। तो ये RLS हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। इम्प्लीमेंट मीन्स कि रूल्स हमने सेट कर दिया। अब हमें देखना भी है कि ये रूल काम कर रहे हैं नहीं कर रहे है ना। तो हमारे पास देखोगे आप RLS टेबल है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम ये अमित कहाँ गया RLS टेबल में, एक बार क्लिक करता हूँ RLS टेबल, ये अमित
अमित का अगर इस ईमेल आईडी से चेक करूंगा तो सिर्फ अमित फिल्टर होना चाहिए और रीजन 1 आना है। अब 1 रीजन का मतलब कि ईस्ट आना चाहिए, राइट, ये होना चाहिए। तो अभी चलिए हम व्यू एज पर जाते हैं। व्यू एज पर आप RLS टेबल पर क्लिक करेंगे और किसी स्पेसिफिक ईमेल को चेक करने के लिए, मतलब किसी का देखना है कि आपको फिल्टर कर रहा नहीं कर रहा, तो अदर पे करेंगे और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी होगी। कौन सी ईमेल आईडी? यही, इसमें से किसी का। तो मान लीजिए मैं ये ईमेल आईडी चेक करता हूँ, तो देख लीजिएगा ये ईमेल आईडी ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, पर्सनल ईमेल आईडी पे ये काम नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे किया ओके। अब जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा डेटा बदल जाएगा। ये अमित के अकॉर्डिंग ये डेटा सारा दिखाने लग जाएगा, मतलब ईस्ट रीजन का जो भी डेटा है वो सारा दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो दिखने लग गया। अभी आप इस टेबल पर आएंगे तो ईस्ट में आपको ये अमित दिख रहा है और रीजन 1 दिख रहा है। तो मतलब ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। इसे हम स्टॉप व्यूइंग करते हैं, लेकिन ये अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। ये काम कब पूरा होगा? ये पावर BI सर्विस में जब आप एक बार पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करने के बाद वहाँ पे वापस से इसे आपको टेस्ट करके या फिर आपको वहाँ पे परमिशन देना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं ये सारा काम? तो आइए होम पेज पे आते हैं और इसे हम पब्लिश करते हैं, सेव, और ये पूछेगा कहाँ पे करना है, तो हम करेंगे अपने वर्क स्पेस में। वर्क स्पेस का ऑप्शन दिखने लग जाएगा मुझे, हाँ, तो वापस 1 मिनट ले रहा है, हाँ, वर्क स्पेस, और यहाँ सेलेक्ट डेटा। तो यहाँ पे पूछेगा कि रिप्लेस, तो बेसिकली हमने ये वाला पहले ही करा हुआ है एक बार पब्लिश, तो इसे वापस कर रहे हैं, इसलिए मुझे पूछ रहा है क्या वही नाम से जो है उसको रिप्लेस करके इसे पब्लिश कर दूँ, तो बोला हाँ। अब आइए आप यहाँ पे हम आते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर मैं app.powerbi कर रहा हूँ, वापस से लॉगिन। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और ये जो सिक्योरिटी ऑप्शन दिख रहा है इस सिक्योरिटी पे जाएंगे। यहाँ पे RLS टेबल दिख रहा है 0, तो अभी तो कोई नहीं, किसी को आपने नहीं दिया ना, तो इसे क्या करेंगे आप, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, सपोज कि मुझे इसको देना है, तो आप इसे कॉपी करेंगे और वापस इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है, और इसे आप ऐड करेंगे और इसे आप सेव करेंगे। तो ये सेव करने के बाद अब आप इसे अब जब शेयर करेंगे यूज़र के साथ तो यहाँ पर ये दिखने लग जाएगा। अब आप चाहे तो यहाँ पे रोल टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट रोल करेंगे तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है जैसे आपने डेस्कटॉप में किया था। व्यूइंग अभी एज RLS टेबल है और यहाँ पे सेलेक्ट पर्सन करके ईमेल आईडी देंगे, अप्लाई करेंगे तो वो रोल में दिखाने लग जाएगा। यहाँ पे RLS पूरा एंड टू एंड प्रोसेस आपको दिख गया, कैसे हम टेस्ट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारा कुछ दिख गया। अब हमारा सेकेंड पार्ट है, ये हमने अप्लाई कर दिया, अब हमारा सेकेंड पार्ट है इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे RLS बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल वे में है, बट इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट जो है ना कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। उसका लॉजिक अभी आप नहीं समझोगे। लॉजिक क्या है, पावर BI का रूल है कि इसे कीवर्ड को यूज़ करना है तो करना है। तो पहले हम समझते हैं इंक्रीमेंटल रिफ्रेश क्यों करना है। तो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश हालांकि इस प्रोजेक्ट में ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ह्यूज डेटा होता है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, पास्ट डेटा होता है, सपोज कि 4 साल 5 साल 6 साल वहाँ पर लगाते हैं, राइट। क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, प्रोसेस दिखाना, इसलिए मैं दिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए डेटा फोल्डेबल होना चाहिए, डेटा सोर्स। तो हम SQL से काम कर रहे हैं, SQL डेटाबेस, तो हमारा वो फोल्डेबल है। जो फ्लैट फाइल्स होते हैं वो फोल्डेबल नहीं होते। फोल्डेबल का सिंपल मतलब है कि जो भी आप क्वेरी लिखते हैं पावर क्वेरी में, वो फोल्ड होके डेटा सोर्स में जाएगा और वो वहाँ पे ही इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, बेसिक सा मीनिंग है। तो और दूसरा रूल क्या है कि हमारे पास एक डेट कॉलम होना चाहिए जिसके ऊपर हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। 2 चीज़ होना चाहिए। तो हम आ जाते हैं सेल्स एंड SOP में। सेल्स एंड SOP क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेल्स में ही तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है ना, हो सकता है आने वाले टाइम में, अभी तो मेरे पास 2 साल है, 4 साल बाद 5 साल बाद यही डेटा बढ़ता जाएगा, फिर आप इंक्रीमेंटल रिफ्रेश इंप्लीमेंट करेंगे। बाकी बजट वाला क्या है कि 1 साल का बजट नंबर फिक्स होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक डेट है, तो डेट को हमने डेट और टाइम में बदल रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सबसे पहला काम क्या होगा, आपको पहले डेट में होगा डेटा टाइप, तो आप डेट एंड टाइम में कर लीजिएगा। यहाँ पे आ गए सेल्स टेबल पर हम अप्लाई करेंगे। तो सेल्स टेबल पर अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, हमें 2 पैरामीटर बनाना होगा। 2 पैरामीटर कैसा होगा, पहला न्यू पैरामीटर, इसको आप ध्यान से देखेंगे। पहला रेंज स्टार्ट, और आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, रेंज START, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिएगा। इसमें डेट टाइप में कैसा रखेंगे, डेट एंड टाइम रखेंगे, ठीक है। और करंट वैल्यू में सपोज कि हमारा है 011 और 2025, तो 2025 स्टार्टिंग डेट डाल देंगे। ये हमारा एक पैरामीटर हो गया। दूसरा भी पैरामीटर बनाएंगे रेंज एंड के लिए, तो सेम आप पैरामीटर पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे रेंज एंड।
एकदम ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। और डेटा टाइप में डेट एंड टाइम जाएंगे और इसको लिख दीजिए सपोज 01/12/2026, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ पे इस साल का लास्ट मंथ तक हम ये काम करने वाले। आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, इसमें इतना कोई इसका रेलेवेंस नहीं है। बाद में फिल्टर जो करना है वो मेन इंपॉर्टेंट है, जिसे हम ओके करते हैं। तो 2 पैरामीटर हमारा बन गया। इंटरव्यू में भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है, इसलिए याद रखिएगा। अब वापस हम सेल्स एंड एसओपी टेबल पर आते हैं। अब यहाँ पे इसे मुझे फिल्टर करना है पैरामीटर के अकॉर्डिंगली। तो हम जाएंगे इस ड्रॉप डाउन पे। ड्रॉप डाउन के बाद आपको डेट एंड टाइम दिख रहा होगा। डेट एंड टाइम ड्रॉप डाउन से आपको जो लास्ट ऑप्शन दिखेगा कस्टम फिल्टर्स, इसके ऊपर जाएंगे तो पहला दिखेगा इक्वल्स टू। तो इसे लेना है इज आफ्टर और इक्वल टू, इज आफ्टर और इक्वल टू। और जो ये ड्रॉप डाउन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पैरामीटर का ऑप्शन दिखेगा। आप इसे पैरामीटर पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसने रेंज स्टार्ट ले लिया। दूसरा ऑप्शन देंगे इज बिफोर, इज बिफोर, और यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन में जाएंगे, पैरामीटर दिखेगा और रेंज स्टार्ट है, यहाँ पे रेंज एंड कर देंगे। ये प्रोसेस आप 2 बार 3 बार करिए और समझिए कि ये कहाँ से कहाँ डेट रेंज ले रहा है। हमने आरएलएस और दोनों इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का सेपरेट वीडियो बनाया, डिटेल्स में हर एक सिनेरियो कवर किया है। तो अगर आप वो देख कर आएंगे तो बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, और जो वीडियो देख रहे हैं मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों की। बस मैं एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि एंड टू एंड प्रोसेस में होता कैसे है। अभी जस्ट मैंने ओके किया तो ये फिल्टर लग गया। पावर क्वेरी का काम कंप्लीट। अब इसे हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। पावर क्वेरी में जितना काम करा हमने, उससे इंपॉर्टेंट पार्ट हम पावर बीआई डेस्कटॉप में काम करेंगे, जो अभी यहाँ पे लोड हो रहा है, ठीक है। ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। ये सब हो जाने के बाद हम पावर बीआई में वापस से इसे पब्लिश करेंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा अपलोड हो गया। अब आप आइए, 1 सेकेंड कुछ सेकेंड्स ले रहा है अभी लोड होने में, और इसे लोड होने देते हैं। हाँ, हो गया। अभी हम आते हैं टेबल्स में। टेबल्स में आने के बाद आप वापस कौन से टेबल पे आएंगे? सेल्स एंड एसओपी। तो यहाँ पर आएंगे और 3 डॉट पे क्लिक करके, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का ऑप्शन दिखेगा। आप इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पर आएंगे और ये एक आपको देगा और ये एक आपको मैसेज देगा कि अगर क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ इंक्रीमेंटल रिफ्रेश विथ नॉन फोल्डेबल क्वेरीज। तो ये रिकमेंड नहीं किया जाएगा कि आप एक नॉन फोल्डेबल पे इम्प्लीमेंट करें। तो आपका डेटा सोर्स हमेशा फोल्डेबल होना चाहिए, जो मैंने पहले बताया था। तो हमारा टेबल क्या है? SNOP। तो हमने SNOP, अगर आपका कोई और टेबल होता तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर बोल रहे सेट इम्पोर्ट एंड रिफ्रेश रेंजेस। आप इसको सेट करेंगे तो इसे ऑन करेंगे। तो बोल रहे आर्काइव डेटा स्टार्टिंग कब से करना है? तो मैं बोलता हूँ कि आप 1 साल का डेटा आर्काइव कर दो। तो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से डेज, मंथ, क्वार्टर्स, ईयर्स। तो हम ईयर्स चूज़ करेंगे। अब बोल रहे इंक्रीमेंट डेटा कब करना है, रिफ्रेश कब करना है? तो मैं बोल रहा हूँ 2 मंथ, जो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आप देखेंगे नीचे दिखा रहा है कि डेटा विल बी इंक्रीमेंटली रिफ्रेश्ड फ्रॉम 1/5/2026 टू 30th जून। मतलब कि 2 महीने का डेटा इसने रिफ्रेश करना है। अब तीसरा ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शनल सेटिंग है, आप चाहे तो कर सकते हैं। एक ऑप्शन दे रहा है ओनली रिफ्रेश कंप्लीट मंथ। जब आपका सपोज कि अभी 14th जून चल रहा है, तो जब 30th जून होगा तभी रिफ्रेश होगा। दूसरा है कि डिटेक्ट डेटा चेंजेस। मान लीजिए कि कोई डेटा चेंज हो रहा है, फिर इसे रिफ्रेश कर दो। तो जनरली आप ये रखते हैं डेली बेसिस पे। मान लीजिए आपका सेल्स हो रहा है, तो आज तो रिफ्रेश हो गया, कल रिफ्रेश में कोई नया डेटा आ रहा है, तो आप चाहेंगे कि वो रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो हमने कर दिया। अब सबसे नीचे जो प्रीव्यू ऑप्शन दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि 1 ईयर बिफोर रिफ्रेश डेट, ये आर्काइव चला गया, और 2 मंथ्स बिफोर रिफ्रेश डेट, और रिफ्रेश डेट 2 महीने का हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप डेट की दे देंगे जिसके बेसिस पे वो रिफ्रेश होगा, और ये अप्लाई करेंगे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपका कंप्लीट हो गया इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, पावर क्वेरी का पार्ट और डेस्कटॉप का पार्ट। अब जो है इसे हम वापस से पब्लिश करेंगे, और वहाँ पर देखेंगे तो वापस वही पब्लिश बटन पे दबाएंगे। ये सेव के लिए बोलेगा, ठीक है। अब पूछेगा वर्क स्पेस, तो वर्क स्पेस का क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछेगा कि आपने तो पहले से बना रखा हुआ है, तो क्या रिप्लेस करेंगे? हमने रिप्लेस कर दिया, और ये फाइनली वहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के लिए कुछ सेकेंड्स ले रहा है मेरा सिस्टम, आप जानते हैं, जैसे RLS में टाइम लगा। अब हम यहाँ भी देखते हैं। एक बात याद रखिए, ये जो मैंने करा ना, कुछ फैंसी डैशबोर्ड नहीं बनाया, आप देख पा रहे होगे, सिंपल है। तो फैंसी से मेरा मतलब नहीं था यहाँ पे। मेरा समझाने का मतलब था कि KPIs कैसे डिराइव किया जाता है, और कैसे आप ये सारा प्रोसेस, ये जो इम्पॉर्टेंट है यही है, RLS कैसे लगाना है, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश कैसे लगाना है,
क्या क्या विजुअल्स आप यूज़ कर सकते हैं डिसेंट लुक में। बाकी आप जानते हैं ये सारे पेजेस हैं, ये मैं अभी करने जाऊंगा इस वीडियो में, तो अभी और 4-5 पार्ट्स हो जाएंगे और आप बोर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि अब मैं सिंगल सिंगल आपको समझाऊंगा, जैसे कि इन्वेंट्री का अलग, सेल्स का अलग, फोरकास्ट का अलग, ऑपरेशन का अलग, तो आपको भी ईजी होगा और मुझे भी ईजी होगा। हालांकि इसमें हमने सारा कुछ कवर किया है, ठीक है। डेटा सेट आपके साथ शेयर करूँगा और BRD आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, फिर आप खुद से ट्राई करिएगा। तो हम आ जाते हैं पावर BI सर्विस में वापस, और यहाँ पे ये पब्लिश्ड हो गया। पब्लिश होने के बाद अभी भी ये रिफ्रेश पहली बार हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली पब्लिश हो रहा है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा ही। और सिंपल ये हो जाने के बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो पहले कितना टाइम लेता था और अभी इंक्रीमेंटल रिफ्रेश होने के बाद कितना टाइम लेगा, ये दोनों का डिफरेंस आपको दिख जाएगा। तो आप क्लियरली समझ जाएंगे कि अभी लार्ज डेटा सेट आपके पास हो तो कितना टाइम का डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारे पास तो जस्ट 2 साल का डेटा है, तो इसमें आपको विजिबल नहीं दिखेगा। अब आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से रिफ्रेश देख सकते, रिफ्रेश हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा पहला वाला फेल था, अभी दिखेगा 11:10 जब हमने RLS इंप्लीमेंट किया था, और 11:07 जब हमने RLS इंप्लीमेंट किया था, और ये 11:10। इसे क्लोज करेंगे और वापस एक बार आप रिफ्रेश करेंगे तो ये रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ पे कैंसिल रिफ्रेश दिखा रहा है। अब वो रिफ्रेश कर रहा होगा आपके इंक्रीमेंटल जो रूल्स आपने बनाए हैं उसके बेसिस पे, करेक्ट। तो अच्छा सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे आप शेड्यूल रिफ्रेश करेंगे, कैसे करेंगे वो दिखा देता हूँ। एक बार रिफ्रेश होने दीजिए, फिर आप इसको शेड्यूल भी कर देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये पूछेंगे भी। तो जस्ट इसे रिफ्रेश होने दीजिए, फिर मैं इनके आपको शेड्यूल करके दिखाता हूँ। शेड्यूल रिफ्रेश के लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो डायरेक्टली आप ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ये सेटिंग्स ऑप्शन में जाएंगे। सेटिंग ऑप्शन में जाते ही आपको ये सारे ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, गेटवे एंड क्लाउड कनेक्शन, ये शायद आप जब पहली बार कर रहे होंगे तो ये नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि आपका गेटवे इंस्टॉल्ड नहीं है। तो गेटवे इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड ऑप्शन पे जाएंगे, BI डेटा गेटवे पे क्लिक करके इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के से पहले 2 ऑप्शन मिलेगा आपको, एक स्टैंडर्ड और एक पर्सनल। तो आप पर्सनल गेटवे इंस्टॉल करेंगे और उसे नेक्स्ट करते हुए इंस्टॉल करेंगे सिंपल, और यहाँ पे आके इसे कन्फ्यूगर कर लेंगे। तो ये गेटवे एंड क्लाउड कनेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद ये रिफ्रेश पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दिखने लग जाएंगे आपको, है ना। अभी मेरा डेली किया हुआ है, तो आप चाहे तो वीकली या डेली, आप जो भी ऑप्शन आपको समझ में आए। तो मैं सपोज वीकली, और मैंने ये संडे को हटा दिया, सैटरडे को हटा दिया, और मैं चाह रहा हूँ कि 11:30 PM में हो, और फिर 2 बार, और सुबह 9 बजे भी हो, है ना, 9 बजे भी हो, ठीक है। इस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हैं और इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते ही ये अपने टाइम पे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा, और जब रिफ्रेश हो जाएगा फिर आप हिस्ट्री में देखेंगे कि पहले आपको कितना टाइम लगता था, अभी कितना टाइम लग रहा है, तो क्लियरली आपको समझ में आएगा। ये छोटा सा डेटा सेट है, इस पर इतना विजिबल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप जब बड़े डेटा सेट पर काम करेंगे तो वो आपको देखने लग जाएगा। तो आई होप कि मैंने सारा प्रोसेस बताया, समझ में आया होगा, और आपका फीडबैक, आपका कमेंट्स ही मुझे बताएगा कि आगे मुझे किस डायरेक्शन में वीडियो बनाना है, या बड़ा वीडियो बनाना है, छोटा वीडियो बनाना है, किस डायरेक्शन में बनाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।